पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। अक्सर सुना जाता है कि जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु की, सदगुरु की वाणी का अनुकीर्तन करते हैं, परंतु अगर शिष्य भगवत अनुभूति प्राप्त है, अगर शिष्य महान भक्त हैं, तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि गुरु शिष्य की वाणी को दोहराते हैं। आज के अनुकीर्तन में कुछ ऐसा ही दृश्य है कि हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज अपने प्रियतम शिष्य परमाराध्य शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को दोहराते हैं। आइए उनके चरणों में बैठकर उनके मुखारविंद से ये अद्भुत रसास्वादन करें। संकीर्तन सम्मेलन के लिए जो इंतजाम किया है, इसका अभिप्राय तो बता दिया तीर्थ महाराज ने। इसका अभिप्राय है हम लोगों का दिल, कि जनता का दिल भगवान में लगा, तो अभिप्राय से ही सम्मेलन। आपने सुना हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि ये जो संकीर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, किस लिए ये हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसका क्या अभिप्राय है, सम्मेलन का क्या तात्पर्य है, वो आप सभी को शिला तीर्थ महाराज जी ने बताया। उसी को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों का दिल भगवान में लगे, आप सबका दिल भगवान में लग जाए, जितनी भी जनता यहां पर आई है उस जनता का दिल भगवान में लगे, इसके लिए ही ये हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन का आयोजन किया है, ऐसा तीर्थ महाराज ने बताया। भगवान है आनंद कंद, भगवान में दिल लगाने से आनंद में दिल लग जाएगा। जैसा आग में शरीर लगने से ताप लग जाएगा, इस प्रकार आनंदमय जो भगवान है उनमें दिल लगाने से जरूर आनंद लग जाएगा, दुख नहीं होता। देखो कितनी जटिल बात को कितने आसान शब्दों में परम गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि भगवान आनंद कंद है। आनंद कंद भगवान से अगर हमारा संपर्क हो जाए, आनंद कंद भगवान से अगर हमारा संबंध हो जाए, तो हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जैसे आग है, आग से अगर हमारा शरीर टच हो जाए तो हमें ताप लगेगा, हमारा शरीर जल जाएगा, चाहे या न चाहे हमारा शरीर जल जाएगा। इसी तरह से अगर हम भगवान से जुड़ते हैं, सच्चिदानंद से जुड़ते हैं, आनंद कंद से जुड़ते हैं, तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जो भक्ति का बारे में अभी बताया तीर्थ महाराज ने, श्रुति में कहते हैं भक्ति रेवैन नयति, भक्ति रेवैन दर्शयति, भक्ति वश पुरुषा भक्ति रेव भूयति। अर्थ क्या है? गोपाल तापन श्रुति का मंत्र है। भक्ति रेवैन नयति, भक्ति ही भक्त को भगवान को पास ले जाती है। इसलिए जो भजन करने को चाहते हैं, जिसका भजन करने को चाहते हैं, उनको पास ले जाएगा भक्ति। सेवक को सेवक को पास सेवा वृत्ति ले जाती है, सेवा वृत्ति सेवक को सेव्य को पास ले जाती है। इसलिए भक्ति भगवान को पास भक्त को जो भजन करने वाला पुनः अपने प्रियतम शिष्य परमाराध्य शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को दोहराते हुए परम गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि जो गोपाल तापनी कहती है कि भक्ति रेवैन नयति, भगवान के पास अगर आपको कोई ले जा सकता है तो एकमात्र भक्ति है। कितनी सुंदर व्याख्या की कि भक्ति का ऐसा प्रभाव है, ये भक्ति भक्त को भगवान के पास ले जाती है।
यानी कि अगर हम भगवान के पास जाना चाहते हैं तो उसकी एकमात्र साधना है भक्ति। हमें भजन करना चाहिए और आगे चलें परम गुरु महाराज जी के चरणों की ओर। और क्या कहती है? भक्ति नहीं वही ना दर्शन की, भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है। बगैर भक्ति भगवत दर्शन नहीं होती है। भगवत दर्शन बगैर भक्ति जो कराते हैं, एक सेकंड में भगवत दर्शन करा देंगे, वो तो धोखाबाजी, बिल्कुल धोखा कपटाचार, जैसे मैस्मरिज्म करती है वो ऐसा होता, वास्तव में फायदा नहीं है। लेकिन भक्ति भगवान का दर्शन कराती है, भक्ति वही ना दर्शन थी। तो आपने सुना कि भक्ति का ऐसा प्रभाव है, ये सेवावृत्ति का ऐसा प्रभाव है कि ये सेवक को सेव्य के पास ले जाती है। ये सेवावृत्ति का ऐसा प्रभाव है, ये भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि भक्त को भगवान के पास ले जाती है। फिर गोपाल तापनी के श्लोक के अनुसार उन्होंने बताया, भक्ति एवा एनम दर्शयति। भगवान का अगर कभी दर्शन होगा, किसी को भी भगवान का अगर दर्शन होता है तो उसका एकमात्र कारण है भक्ति। भक्ति से ही भगवान का दर्शन होता है। परमाराध्य हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी ने बड़े जोरदार शब्दों में इस बात को बताया कि अगर कोई बोले मैं 1 सेकंड में आपको भगवान का दर्शन करा दूंगा, कोई अगर आपको बिना भक्ति के भगवान का दर्शन कराने की बात कहता है तो झूठ बोलता है, वो धोखा दे रहा है। ये कोई परम गुरु जिन का ही कोई जादूगरी नहीं है, ये तो आत्मा की वृत्ति का जागरण है। भक्ति रेवना दर्शति, भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति जो है उसका ऐसा प्रभाव है कि ये भक्ति अपने सेव्य की ओर हमें ले जाती है, अपने सेव्य भगवान का दर्शन कराती है। बहुत सुंदर शब्दों में गोपाल तापनी की बात, अपने शिष्य की बात दोहराते हुए आज का ये भक्ति का संदेश हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज ने हमको दिया। हमें इसका बार बार चिंतन करना चाहिए और इसको अपने जीवन में ढालना चाहिए, यानी कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। पतित